हेलो एवरीवन, यूनिट 9 क्वेश्चन नंबर 13 और चैप्टर चल रहा है आपका। जो हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 वो है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसका नेम है चैप्टर का मेन वाला सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और आना चाहिए। सभी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के देखे तो उसमें ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम्स पूछा गया है, तो हम ये मान के चलते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, जब बहुत सालों से आता रहा है, बीच बीच में कभी कभार ब्रेक रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो जब आएगा तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको कैसे मार्क्स, आपको जितने भी मार्क्स का है 3 का है या 5 का है, वो कैसे आपको लेने हैं, कहां मिस्टेक होती है वो नहीं करनी है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन क्या है, हो सकता है आपकी बुक का सीक्वेंस अलग हो, मेरा अलग हो, तो वो क्वेश्चन क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. यानी दो पानी के जहाज हैं, यानी एक लाइट हाउस है। आपने देखा होगा जनरली जो समुद्र, टीवी में ही देखा हो, नेचुरल बात है, या कभी जाने का मौका पड़ा वहां देखा हो, एक समुद्र है, समुद्र में जो पानी के जहाज जाते हैं, जो शिप जाते हैं, वो सामान इधर से ले जाने के लिए काम आते हैं, और उसके समुद्र के किनारे बहुत बड़ी टावर होती है, हम लाइट हाउस कहते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट जल रही फिर लाइट, एक बहुत बड़ी टावर होती है, उसमें कोई पर्सन ड्यूटी कर रहा होता है, जैसे भी चेंज होती होगी, तो वहां लेजर लाइट से उन्हें सिग्नल देने के लिए, शिप में जो सामान जा रहा होता है उनके लिए लेजर यूज किया जाता है। तो लाइट हाउस में खड़े होकर किसी पर्सन ने देखा कि समुद्र में दो पानी के जहाज जा रहे हैं, और उस जहाज को देखा हमने एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, और जो लाइट हाउस की लेंथ है यानी हाइट जो है वो 75 मीटर है। जब एक शिप को देखते हैं तो कुछ और एंगल बनना है, दूसरे देखते हैं तो कुछ और एंगल बनना है, तो बताओ तो दो शिप जो हैं, दो जो पानी के जहाज हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कैसे क्वेश्चन करना है, देखिए ये आपका लाइट हाउस है, आपका समुद्र है। हमने कहा कि ऐसे ऐसे, है ना। अब हमने क्या करा, एक लाइट हाउस है ए बी, यहां करा ए बी इक्वल टू लाइट हाउस। ठीक है, सी ये है, एक डी ये है, सी और डी जो गए आपकी जो शिप है, जो पानी के जहाज है, उनकी पोजीशन है। हमने ये देखा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। हम टावर के टॉप पे खड़े हुए हैं, यहां पर हमने पहले यहां से देखा, नीचे की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, इसलिए आपको ऊपर हॉरिजेंटली इसको दिखाना होगा कि यहां से जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। ऊपर से जब हमने देखा इस पॉइंट को, इस पानी के जहाज को, तो एंगल 30 बना, तो ये जो 30 डिग्री एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि आपने जब हाई डिस्टेंस करी होगी तो देखा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है। बस एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि हमें उसे ऊपर दिखाना होता है डायग्राम में। अगर आपने डायरेक्टली यहां दिख दिया 30 डिग्री तो हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाए, आपको मार्क्स ना मिले। ध्यान रखिएगा कि एंगल आपको ऊपर दिखाना जरूरी है डिप्रेशन में, बट ये जो एंगल इसके इक्वल होता है, इसलिए यहां 30 है तो हमने यहां भी 30 लिख दिया। फिर हमने देखा यहां खड़े होकर कि डी पॉइंट पर अरे एक जहाज और है इसके पीछे, जब इसको देखा तो ऊपर से जो एंगल बना वो बना आपका कितना बना, 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो ये 45 यानी ये इसको टच कर रहा है इस लाइन को, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ध्यान रखिएगा ये लाइन सिर्फ यहां से यहां तक है,
तो इसके अलोंग एंगल यहां बना, और ये एंगल यहां से यहां तक है, तो इसके अलोंग एंगल यहां बना 45 डिग्री। यस। अब वो क्या कह रहा है कि जो लाइट हाउस है उसकी हाइट है 75 मीटर। ठीक। अब ये जो दो शिप है ईसी और डी, इसके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, सीडी की डिस्टेंस कितनी होगी, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए। देखिए, ट्राइंगल जो भी ले रहे हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग लेना, जहां ये एंगल या ये एंगल आ रहा हो, और जो भी आपको लिखना है उस ट्राइंगल को बताना होगा कि कौन सा ट्राइंगल लेने हैं, और उसमें यह देखना होगा कि जो हमें फाइंड करना वो आ जाए, और जो दिया है उसमें से एक साइड आ जाए, जिससे कि हमें एंगल निकालने में प्रॉब्लम, मतलब एंगल अकॉर्डिंग साइड निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ए, बी और डी। ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी में हम एंगल लेंगे 45। डायग्राम को देखते रहिएगा। tan 45 कितना हो गया, परपेंडिकुलर यानी ए बी, बेस मीन्स बी डी हो गया। ए बी 75 है आपके पास, बी डी का पता नहीं, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। बी डी की 1 में 75 मीटर, ये भी 75 ही आ गया, क्योंकि 45 डिग्री था तो हाइट और बेस सेम होते हैं 45 के लॉन्ग। ठीक, हमें सी डी फाइंड करना है। ओके, खाली ए सी डी मत लेके चलिएगा, क्योंकि जो भी ट्राइंगल लेंगे उसमें हाइट जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ए सी हाइट नहीं है, ए बी हाइट है, तो हम ट्राइंगल ले ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें तो एंगल 30 है। tan ही क्यों लगाने, क्योंकि यहां बात चल रही है परपेंडिकुलर बेस की। जहां भी परपेंडिकुलर बेस की बात चल रही हो, चाहे वो फाइंड करना हो चाहे वो गिवन हो, उसमें tan का ही फॉर्मूला लगाइएगा। ओके, ये ध्यान रखना। तो tan 30 आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपका सीडी नहीं है, ये पूरा ट्राइंगल लिया है तो बेस बीसी होगा। tan 30 की वैल्यू 1/3 आप देख लीजिएगा। ए बी 75 दिया हुआ है, और बीसी आपका मिलके बना हुआ है सीडी प्लस बीडी से, सीडी प्लस बीडी से, तो सीडी प्लस 75 लिख देते हैं। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सीडी प्लस 75, 75 के में करेंगे, इस 75 को राइट में ले आते हैं, 75 कॉमन। ठीक है, वैसे तो आंसर आंसर में मे भी यही आ रहा होगा, बट आप यहां छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि √2 √3 के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है सॉल्व होके, तो उसको √3 की वैल्यू, जो मैंने पहले भी बता चुका हूं, 1.732, और √2 की वैल्यू 1.414 लगा कर आइएगा। यहां मत छोड़िएगा, ज्यादा करने से नंबर नहीं कटते, कम करने पर मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां मत छोड़िएगा, हालांकि यहां सीट में यही आ रहा होगा आपका। आप 1.732 √3 की वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन में दी हो तो, नहीं दी हो तो आपको लगा कर आनी है। 0.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन के बाद पॉइंट आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इक्वल टू 5.124 मीटर। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर स्टेप करना। ठीक है, जो भी स्टेप हो क्लियर हो, स्टेप ज्यादा करने से। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।